देवताओं की दिव्य सभा एक बार फिर सजी हुई थी। स्वर्णिम स्तंभों से सुसज्जित मंडप, चारों ओर प्रकाश की रेखाएं, गंधर्वों का मधुर संगीत, अप्सराओं का कोमल नृत्य, सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। पर अदृश्य रूप से वातावरण में एक भारीपन था। ब्रह्मा फिर अपने कमलासन पर विराजमान थे। चार मुखों से निकली वाणी फिर वही बात दोहरा रही थी कि वे ही सृष्टि के स्वामी हैं, वे ही सबके मूल हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। देवता सुन तो रहे थे, पर हृदय भीतर से असहज था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। उनसे विमुख होना मानो सृष्टि के क्रम से विमुख होना था। उसी समय अचानक सभा मंडप के द्वारों पर एक अनजानी प्रचंड आभा झलकने लगी। जैसे आकाश से गिरी बिजली किसी एक बिंदु पर ठहर जाए, वैसा दैदीप्यमान प्रकाश सभा के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक रूप प्रकट हुआ। केश काले मेघों की तरह बिखरे, नेत्र अंगारों की तरह चमकते, कंठ में खोपड़ियों की माला झूलती, हाथ में त्रिशूल, कपाल और डमरू, शरीर पर भस्म का लेप, पैरों के पास एक निष्ठावान श्वान। यह थे भगवान काल भैरव। उनका आगमन मौन था, पर उनकी उपस्थिति ने पूरी सभा को हिला दिया। गंधर्वों के गीत थम गए, अप्सराओं के चरण रुक गए, देवताओं के मन सहसा चौकन्ने हो उठे। ब्रह्मा ने भी अपनी दृष्टि उस द्वार की ओर उठाई जहां भैरव अचल खड़े थे। उनका रूप उग्र था, पर नेत्रों में अद्भुत स्थिरता और गहराई थी। भैरव धीरे धीरे सभा के मध्य की ओर बढ़े, उनके हर चरण के साथ जैसे अदृश्य रूप से धर्म की ध्वनि गूंज रही थी। वे किसी क्रोध में उफनते योद्धा जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि उस न्यायाधीश की तरह लग रहे थे जो कठोर निर्णय तो लेगा, पर केवल धर्म के लिए। ब्रह्मा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो जो मेरी सभा में इस तरह निर्भय चलकर चले आए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं? काल भैरव ने कुछ क्षण उन्हें मौन दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में न घबराहट थी, न द्वेष, केवल सत्य का अडिग प्रकाश। फिर उनका स्वर गूंजा, जो शांत भी था और प्रचंड भी। हे ब्रह्मा, तुम महान हो, पर सर्वश्रेष्ठ नहीं। सृष्टि के नियमों से ऊपर कोई नहीं, और तुम भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत हो। अहंकार का स्थान देवत्व में नहीं, अभिमान का स्थान ज्ञान में नहीं। यह वचन सुनकर ब्रह्मा और भी तमतमा उठे। अहंकार से भरे मन को सत्य सबसे अधिक चुभता है। उन्होंने हंसकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं रचा। तुम कौन हो जो मुझे शिक्षा देने चले हो? मैं ही वेदों का उद्गाता हूं, मैं ही सबका पिता हूं। तुम्हें मेरा स्थान दिखाने की क्या आवश्यकता? देवताओं के मन अब और अधिक व्याकुल हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब कुछ असाधारण होने वाला है। काल भैरव ने शांत स्वर में पर दृढ़ता से कहा, जब सृष्टि का रचयिता ही अपने अस्तित्व का मूल भूल जाए, तब उसे स्मरण कराना आवश्यक हो जाता है। तुम्हारा यह अहंकार समस्त लोगों को दूषित कर रहा है। इसे रोकना धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य है। उनके इन शब्दों के साथ ही सभा मंडप की वायु भारी हो गई, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, जैसे काल ने अपनी गति कुछ क्षणों के लिए
धीमी कर दी हो, ताकि इस क्षण का महत्व सृष्टि की स्मृति में अंकित हो जाए। कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मा के 5 मुख थे, 4 दिशाओं की ओर और एक ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मुख उनका अहंकार, दंभ और स्वयं को सर्वाधिक मानने का प्रतीक बन चुका था। काल भैरव ने अपने त्रिशूल को एक क्षण के लिए ऊपर उठाया। उनकी दृष्टि कठोर थी, पर हृदय में करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे वे केवल एक सिर नहीं काट रहे, वे उस अहंकार को काट रहे हैं जो आगे चलकर अनगिनत प्राणियों को अधर्म की ओर ले जा सकता था। बिना किसी और वचन के, केवल एक तेज, दिव्य, निर्णयात्मक क्षण में त्रिशूल आगे बढ़ा और ब्रह्मा का 5वां मुख उनके शरीर से अलग हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। गंधर्वों की वीणाएं मौन पड़ गईं, अप्सराओं की पायलें निशब्द हो गईं, देवताओं के मुख से बोल न फूटा। सृष्टि के रचयिता अब 4 मुखों के साथ मौन बैठे थे। उनके कंधे हल्के हुए, पर मन जैसे किसी गहन सदमे में था। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वे भी सीमित हैं, वे भी किसी और महान सत्ता के अधीन हैं। उस कटे हुए मुख की खोपड़ी भूमि पर नहीं गिरी। वह दिव्य कपाल काल भैरव के हाथ से जुड़ गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह संकेत था कि ब्रह्मा हत्या जैसा महान पाप अब भैरव से जुड़ चुका था, और उसका प्रायश्चित उन्हें स्वयं करना होगा। देवता कांप रहे थे। एक ओर उन्हें यह संतोष था कि ब्रह्मा का अहंकार टूट गया, पर दूसरी ओर चिंता थी कि अब भैरव पर ब्रह्म हत्या का भारी दोष चढ़ गया है। काल भैरव शांत मुद्रा में खड़े रहे। उनके चेहरे पर न पश्चाताप था, न विजय का घमंड। केवल यह गहरा बोध था कि धर्म के लिए लिया गया कठोर निर्णय भी अपना फल देता है, और उस फल को भी स्वीकार करना पड़ता है। धीरे धीरे उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा अभी भी सृष्टि के रचयिता थे। केवल उनके अहंकार का नाश हुआ था, स्वरूप का नहीं। फिर भैरव ने शिव का स्मरण किया, मानो कह रहे हों, प्रभु, आपने जो आदेश दिया मैंने उसे पूरा कर दिया। अब इसके परिणामों को भी आपकी ही इच्छा समझकर स्वीकार करूंगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे इस ब्रह्म हत्या के दोष ने काल भैरव को पकड़ लिया, कैसे ब्रह्मा की खोपड़ी उनके हाथ से अलग न हुई, और कैसे वे एक भिक्षुक रूप में तीनों लोकों में भटकते रहे, जब तक कि काशी की धरती पर उन्हें मोक्षदायी ठहराव नहीं मिला।